आज ये गांधी की लाठी की आवश्यकता है तो हमारे के कार्यकर्ता आज गांधी की लाठी लिए खड़े हैं। अंग्रेज जिनका सूरज अस्त नहीं होता था उनसे भी कांग्रेस जीती थी। 22 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है और ये सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, छात्रों के लिए लड़ रहे थे, कोई व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। 22 छात्र मर गए। यदि आपका बेटा वहाँ होता, यदि मेरा बेटा वहाँ होता तो आप क्या कहते? और राम मंदिर का जो चढ़ावा की डकैती है उसका जवाब कौन देगा? उसके सब बड़े डकैत जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया लूटा है वो जेल कब जाएंगे? वो सारे सवाल हैं। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। लखनऊ में आज सियासी पारा हाई नजर आया। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर हाथों में लाठियां लेकर खड़े नजर आए। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी का स्वागत इस बार ढंग से किया जाएगा। अब कांग्रेस के इस लाठी वाले प्रदर्शन पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी ज्योति श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आने वाले हैं, प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब लाठियाँ लेके खड़े हैं। उनका कहना है कि गांधीवादी तरीके से बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है छात्रों के साथ वो गलत हो रहा है। और यहाँ पूरी तैयारी से कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, बाहर बैरिकेडिंग है, पुलिस प्रशासन है, चाक चौबंद व्यवस्था है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का नज़ारा क्या होने वाला है। ये लाठियाँ किस लिए? लाठियाँ जो बच्चों के साथ हो रहा है, मारपीट, लाठियों में कीले लगा लगा करके जो पुलिस ये सरकार करा रही है वो झूठी पुलिस है। उनके पास जो है बिल्ला भी नहीं, वर्दी भी नहीं, वो बच्चों को पीट रही है। वहाँ बच्चे इस तरीके से वहाँ तड़प रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके हाथ कट जा रहे हैं, किसी को जो है आंसू गोले फेंके जा रहे हैं, उसमें जो है आंखों में दिखे ना। इतना बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या लगता है ये गांधीवादी तरीका काम आने वाला है? जरूर काम आएगा। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोट पगड़ी उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोट द्रग उसी ओर। आज आप देख रहे हैं अकेले राहुल जी चले थे और आज पूरे देश के युवा जाग के खड़े हो गए हैं कि इस सरकार को समूल उखाड़ फेंकना है और जब तक बैठना नहीं है, जब तक धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देते हैं। अरे मोरल ड्यूटी बनती है। 22 छात्र मर गए। यदि आपका बेटा वहाँ होता, यदि मेरा बेटा वहाँ होता तो आप क्या कहते? ये जुनून एक माँ का है। इसलिए हम लोग रोड पे हैं और गांधीवादी तरीके से ही हम इनको देश से बाहर करके ही दम लेंगे। ये राहुल जी का संकल्प है। मैं सुभाष मिश्र, पूर्व सैनिक विभाग, कांग्रेस पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ और इस धरना प्रदर्शन में हम सब लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार ये अंधी बहरी तानाशाह सो करके देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं बार बार, 152 बार, ये इतिहास में अभी तक नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है। लाखों बच्चे इसमें भाग लेते हैं, माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई लगाते हैं और बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इस आत्महत्या की आखिर कौन जगाएगा? कौन इसका जिम्मेदार है? अगर इसकी बार बार यही कहानी हो रही है तो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि आप धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाइए। वैसे राहुल गांधी जी को इससे मोदी सरकार को ही इस्तीफा देने का बाध्य करना चाहिए क्योंकि उसकी जननी यही है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी तो सत्ता में है, क्या लगता है वो क्यों कर रही है? अब बीजेपी तो आप किस तरह से सत्ता, उनसे धन के घमंड में है, पूरे देश का धन उनके पास है और गुंडों की टीम है जो वहाँ डाल करके घमंड वो कर रहे हैं कि हम उनके पक्ष में हैं। ये अगर पक्ष में होते, शिक्षा के पक्ष में होते तो हजारों स्कूल बंद नहीं होते। सभी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं। तो इस पर सरकार को जगाने का काम करें। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, कौन जीतेगा? कांग्रेस। क्यों? अंग्रेज जिनका सूरज अस्त नहीं होता था उनसे भी कांग्रेस जीती थी। जब बीजेपी के जो आका लोग थे
जो हिंदू महासभा के नाम पर थे, आरएसएस के नाम पर थे, वो कांग्रेस का वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस जीती थी, वो हारे थे। अब की भी कांग्रेस ही जीतेगी। बीजेपी कह रही है दोबारा एग्जाम करा दिए, 11 लाख से ज़्यादा बच्चों ने क्लियर कर लिया एंट्रेंस। उसमें भी घोटाला निकला है, बीजेपी की संतान में घोटाला निकला है। जिसके 600 कुछ नंबर थे, उसके 600 नंबर घट गए। इन घोटालों का जवाब कौन देगा? और राम मंदिर का जो चढ़ावा की डकैती है, उसका जवाब कौन देगा? उसके सब बड़े डकैत जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया लूटा है, वो जेल कब जाएंगे? वो सारे सवाल हैं। और देश की जितनी बुराइयाँ, वो सारे सवाल हैं। वादा खिलाफी है, उसका सवाल है। ये सरकार हिटलर शाही से चल रही है और देश से किए गए सारे वादों पर झूठी साबित हुई है। उनका जवाब कौन देगा? गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने की बात थी, हम देख रहे हैं यहाँ बैरिकेडिंग के ऊपर लोग चढ़े हैं, क्या कहेंगे? बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ना तो एक प्रतिकार का तरीका है, विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। बैरिकेड रोकना सत्ता का अपना तरीका है, पुलिस का तरीका है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ करके प्रतिकार करना वो हमारा अधिकार है। प्रदर्शन, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस। बीजेपी सत्ता में है, आप विपक्ष में, उसके बाद भी बीजेपी का प्रदर्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अलोकतांत्रिक तरीके से हर भी काम करती है। आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के लोग घेराव करें। हम लोग गांधीवादी तरीके से आज सीएम हाउस का जो घेराव कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से पूरी हमारे कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, हमारे अध्यक्ष को डिटेन करने का काम किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से लाठीचार्ज करने का काम किया गया। कल इन लोगों ने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को डिटेन करने का काम किया था, हमारे सांसदों को डिटेन करने का काम किया गया था। ये लोकतंत्र नहीं, ये मोदी तंत्र में इन लोगों ने तब्दील कर दिया है पूरा देश। संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम किया गया। पहले इन्होंने किसानों पर अत्याचार किया, 3 काले कानून लेकर के आए, 700 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये लोग छात्रों को जिस तरह से नीट का पेपर पर्चा था उसको लीक करा दिया। हमारे 22 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली। हमारे जो छात्र हैं वो देश का भविष्य हैं। अगर कोई भी छात्र जब अपनी पढ़ाई करता है, परीक्षा की तैयारी करता है, तो पूरा परिवार उसके। मोदी जी कह रहे हैं 13 लोग गिरफ्तार हो गए। देखिए, अब ये लोगों के कौन लोग थे, कौन गिरफ्तार हुआ, उससे मतलब नहीं है। हम लोग इस्तीफा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का नहीं मांगेंगे, जब तक उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि जवाबदेही उनकी है और जवाबदेही उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। कल जिस तरह से हम लोग, हमारे नेता एलओपी हैं, वो आवाज़ उठा रहे थे, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, उनको डिटेन करके आपने जो है रख दिया, 10:30 बजे उनको छोड़ा। किस तरह से आप ये चलाना चाहते हैं? मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में ये मोदी जी डरे हुए, इनकी सरकार डरी हुई है, ये अल्पमत में सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की इस देश से विदाई तय है। किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं इस सरकार को बदलने के लिए तैयार रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जिन्होंने गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा और 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और छात्रों के साथ जो हुआ गलत हुआ। उसके बाद ये प्रदर्शन इसलिए आज करा जा रहा है कि आज 20-22 दिन से लगातार सरकार देख रही है, दिल्ली जंतर मंतर पे हमारे छात्र साथी भूखे मर रहे हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रधान का इस्तीफे की मांग नहीं है, ये सरकार की पूरे फेलियर की बात है कि इस्तीफा तो दे दे और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अब खाली चर्चा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रधान का इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। ये पीएम आवास के बाहर कल जो स्थिति हुई, क्या वही आज यहाँ होने वाली? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को कल जिस तरह से उनको वो किया गया, गिरफ्तारी करी गई, पूरे विपक्ष को, अखिलेश जी को भी गिरफ्तार किया गया है। देश लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात होती है कि सत्ता की तानाशाही विपक्ष कभी चलने नहीं देगा, और विपक्ष ने पूरी तरह से तानाशाही करके दिखाई है। विपक्ष ने पूरी तरह से जनता की आवाज़ उठाई है, और जब आवाज़ उठाने की बात आई तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं रात को राष्ट्रीय लीडर प्रतिपक्ष को। अखिलेश यादव रिहा हो गए आज। अखिलेश यादव जी रिहा हो गए, लेकिन पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो पूरे समर्थन में छात्रों के है। सरकार ने चर्चा करी, लेकिन जब तक पूरे मुद्दे पूरे नहीं किए जाएंगे, मांगे हमारी पूरी नहीं, तब तक कोई भी टस से मस होने वाला नहीं, स्पेशली कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस तरीके से ये सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिस तरीके से अमित शाह गुंडई कर रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है और ये सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। छात्र सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, और आने वाला वक्त भाजपा के लिए बोरिया बिस्तर बांध के झोला उठा के भागने का टाइम है, और झोला उठा के जब भागेंगे तो झोला चेक किया जाएगा। राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, छात्रों के लिए लड़ रहे थे, कोई व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने खून बहाया अपने
उनके नाक से खून निकला, जितने छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार गूंगी बहरी है क्या? ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मोदी सरकार इस्तीफा क्यों? महिला पुलिस की क्या बात हो रही थी? महिला पुलिस को लेके क्या समझ? महिला पुलिस थी नहीं, हम लोगों को ऐसे धक्के लगाए गए। जो पुलिस वाले थे उन्होंने धक्के दे करके इधर उधर किया गया। ये गलत है, हम लोग सुनते ही थे, लेकिन आज जो है ये देख भी लिया। आज जो यूपी की महिलाएं कहते हैं योगी सरकार में यूपी की महिलाएं सुरक्षित है, देश की महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित? नहीं सुरक्षित है, कुछ नहीं सुरक्षित है। इतना अन्याय हो रहा है, इतना हर जगह पाप हो रहा है, इतना हर जगह वो हो रहा है, सब हर जगह मतलब कुछ ना। आगे की रणनीति क्या? आगे सामने आए, बात जवाब दें, हर चीज़ का जवाब दें, इंसाफ करें, जो गलत हो रहा है उसके लिए बताएं। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन पर लगातार सियासत गरमा रही है और फिलहाल राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर से अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात हो या पेपर लीक की बात हो, लगातार छात्रों के साथ, लगातार देश की जनता के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है और हम सरकार की यहाँ पर नींद जगाने का काम करेंगे, सरकार की नींद खोलेंगे। भाई आपको बता दें कि आज एक प्रोटेस्ट बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में होगा। उनके द्वारा यहाँ कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की रणनीति बनाई जा रही है और काफ़ी संख्या में बीजेपी पर जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो भी इकट्ठे हो चुका है। पर यहाँ पर कांग्रेस उल्टा यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे सीजेपी आंदोलन को यहाँ पर समर्थन देने की बात हो, हम लगातार आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है और उनको आगे ना बढ़ने की यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा, ये आंदोलन कितना उग्र होने वाला है, वो समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी के जो घेराव का जो ऐलान था उसके इतर यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है सरकार की नींद खोलने का और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का। तुम्हें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, तो आगे का जो प्रदर्शन है और जो बीजेपी की तरफ से लोग आने वाले कांग्रेस के घेराव करने के लिए, तो क्या ये गांधीवादी तरीके से होने वाला है या फिर कोई अपडेटेड वर्जन? नहीं, ये गांधी जी की लाठी है। ये जो लाठी है गांधी जी की लाठी है और ये लाठी सही रास्ता दिखाने के लिए गांधी जी की लाठी हम लोगों ने लिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है और आज भगवान राम के दरबार में चोरी करवा रही है, पेपर लीक करा रही है, राहुल गांधी के साथ पूरी तरीके से आज उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, प्रियंका जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो निश्चित तौर से आज ये गांधी की लाठी की आवश्यकता है, तो हमारे के कार्यकर्ता आज गांधी की लाठी लिए खड़े हैं और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ता दिखाएंगे। नहीं देखिए, ये अहिंसा के जिन्होंने पूरे देश को अहिंसा का रास्ता दिखाया गांधी जी ने, ये गांधी की लाठी है। हम गांधीवादी हैं तो गांधीवादी लाठी है, पर सही रास्ता दिखाना ये गांधी जी का कर्तव्य था, उन्होंने दिखाया। तो गांधी जी लाठी लेकर चलते थे, तो आज हम लोग वही गांधीवादी हैं और गांधी जी की लाठी लेकर चल रहे हैं और आज भाजपा की सरकार को, मोदी योगी को सही रास्ता दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि आप गांधीवादी तरीके से देश को चलाइए या हिटलरवादी देश को मत चलाइए। हमेशा देखा जाता है कि विपक्ष प्रोटेस्ट करता है, विपक्ष घेराव करता है और सरकार से मांग करता है। यहाँ पर बीजेपी प्रोटेस्ट करने जा रही है, इनकी आपसे क्या मांग है? अब ये देखिए, यही तो इन लोगों ने आज खुद अपने आप को साबित कर दिया कि कांग्रेस सत्ता में है, भाजपा विपक्ष में है। भाजपा विपक्ष में होकर आज घेराव कर रही है हमारे कार्यालय का। इससे साबित हो गया कि ये पूरी तरीके से इनका दिवालिया मानसिक दिवालियापन हो चुका है, दिवालिया हो चुके हैं और देश को पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद किया। क्योंकि आज सत्ता में रहते वो विपक्ष की भूमिका में है, हम विपक्ष के रहते हुए सत्ता की भूमिका में है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन है और मैं फिर आप देख सकते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूँ कि आज उनका कांग्रेस के लोग इलाज करेंगे ठीक से और उनको सीधा करके यहाँ से हम लोग भेजेंगे। पीएम आवास के बाहर कल जो कुछ हुआ, छात्रों के प्रति कांग्रेस का जो ये समर्थन है, कहाँ तक आगे क्या होने वाला है बड़ा कुछ? देखिए, कांग्रेस हमेशा से नौजवान छात्रों की बात कर रही है, नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम किया
वो कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे वो कोटा में किया, देहरादून में किया, आज अभी इलाहाबाद में, पूरे देश में होने जा रहा है। और हम सब लोग छात्रों के शुरू से साथ खड़े हैं। छात्रों, इस देश में जितने भी संस्थाएं बनाई कांग्रेस ने बनाई, भाजपा ने तो बंद किया, बेचा है। अभी 54 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल बंद हो गए, लाखों स्कूल बंद कर दिया भाजपा ने। तो नौजवानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और उनको न्याय दिलाकर ही हम हटेंगे। कांग्रेस के द्वारा आज जो सीएम आवास के घेराव की जो बात कही गई थी, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों